स्मार्ट इंडिया न्यूज लाइव, मैं हूं प्रमोद बाबू झा। देखिए, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से उज्जवल रमण सिंह की शानदार जीत पर उनके समर्थकों में कितना भारी उत्साह है। देखें खास और आप आशीर्वाद इन लोगों को दें। प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह इस समय नारीबारी में वही भरोसा इनका जीत के बाद लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आज नारीबारी में इस स्वागत समारोह में इसकी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय पूर्व प्रमुख यज्ञ नारायण मिश्रा जी, यहाँ की पूर्व प्रमुख रही गुलाब कली जी, पूर्व प्रमुख रहे अशोक सिंह पटेल जी, यहाँ के सम्मानित प्रधानगण राघवेंद्र शुक्ला जी और जितने और तमाम साथी आज आए हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने चुनाव जीतने के बाद भी ये कहा और आज भी इस बात को दोहराता हूं कि ये उज्जवल रमण की जीत नहीं, ये जमुना पार के लोगों का अपार स्नेह है, अपार प्यार है, आपका आशीर्वाद है और ये यहाँ के लोगों की जीत है, यहाँ के जनता जनार्दन की जीत है। यहाँ के देवतुल्य जनता के बदौलत आज इस मुकाम तक हम पहुंचे हैं। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो यहाँ बैठे हुए लोग या उन सारे मतदाताओं को जाता है जिन्होंने न गर्मी देखी, न धूप देखी, न अपने परेशानी को देखा। उसने सिर्फ ये संकल्प लेकर हमको उस स्थान तक पहुंचाया है। निश्चित तौर से ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि आपके दुख सुख के अलावा जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा, हमने शुरू में ही कहा है कि जितनी हमारी कलम में ताकत होगी वो कलम आपके विकास के लिए चलेगी, आपके क्षेत्र के लिए चलेगी। मैं उन लोगों में से नहीं जो कहूं कि किसी और के बदौलत मैं जीता, मैं जीता आपके बदौलत जीता। और सभी पार्टियों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने भरपूर समर्थन दिया है। सभी पार्टी के नेताओं ने जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, सब लोगों ने जी जान लगाकर हमारी मदद की है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं और 12 के साथियों को विशेष तौर से मैं धन्यवाद दूंगा। आप लोगों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। इस ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में यहाँ के हर गांव के लोगों की सहभागिता रही और मैं आभारी इसलिए हूँ क्योंकि मैं लगभग हर गांव आपके यहाँ पहले भी घूमता रहा हूँ, आपके यहाँ की समस्या जानता रहा हूँ और उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो कुछ भी हो सकेगा, चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, चाहे और किसी तरह की, मैंने सबसे पहले अगर कोई आवाज दिल्ली की पंचायत में जाने के बाद उठाई तो 12 में लोंगरा की रिफाइनरी की आवाज उठाई। अब मुझे विश्वास है कि अगर सबसे पहले आवाज उठाई गई है तो जरूर निश्चित तौर से नतीजा अच्छा आएगा। इसमें रोजगार और व्यापार दोनों आपको उपलब्ध होंगे। मैं आप लोगों से, जनेश्वर मिश्र जी ने उसका शिलान्यास किया था, मैंने मंत्री जी से यही कहा कि भाई 1996 का शिलान्यास और आज 2024 हो गया, 28 साल बीत गए। उन किसानों के बारे में सोचिए जिन्होंने वो जमीन अपनी दी है, उन किसानों का दर्द आप समझिए। और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर फिर वो मुझसे वार्ता करेंगे और उन्होंने सहयोग का पूरा भरोसा और आश्वासन मुझे दिया है। उसी भरोसे और आश्वासन को मैंने कहा वो पठारी क्षेत्र है, वो इलाका एक ऐसा है कि अगर वो इलाका आबाद हो जाएगा तो निश्चित तौर से पूरा इलाहाबाद जगमगा उठेगा। आज देखिए जो पावर प्लांट रेवती रमण सिंह जी ने बनाया, आज उसकी चर्चा पूरे इलाहाबाद नहीं
आज जितनी भी बिजली मिल रही है पूरा प्रदेश त्राही कर रहा है बिजली के संकट से। अगर ये पावर प्लांट न बना होता, अगर कोहलार घाट का पावर प्लांट न लगा होता, बारा का पावर प्लांट न लगा होता, तो आप सोचिए कि कितनी दुर्दशा हो गई होती, हमको बिजली देखने को नसीब न होती। अभी भी 10-10 घंटा बिजली कट रही है, 10-10 घंटा बिजली कट रही है। इस सरकार का ये आलम है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता ने जनमत उत्तर प्रदेश में इसी के लिए दिया, क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो गई थी। इस सरकार में अहंकार व्याप्त हो गया था। कहीं न कहीं किसानों की आवाज, किसानों का दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ता था। हमारे नौजवान साथियों का जो बेरोजगारी के आलम में घूम रहे हैं, उनका दर्द समझ में नहीं आता था। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ऐतिहासिक फैसला किया। इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव को जिताने का काम जो प्रदेश की जनता ने किया है, मैं प्रदेश की जनता का भी आभार और उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये लड़ाई अभी हमारी अधूरी रह गई। हम सरकार बनाने से जरूर पीछे चूक गए, लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सेवा में कमी कोई नहीं रहेगी। जितनी हमारी ताकत रहेगी, ये मत सोचिएगा ये दूसरे लोग कहा करते थे सरकार हमारी नहीं तो हमारी कौन सुनेगा। हमारे पीछे जनता की ताकत है, और जिसके पीछे जनता जनार्दन की ताकत होती है, वो बड़े बड़े लोगों को झुकाने की हैसियत रखता है। इसलिए कभी भी मैंने नहीं कहा कि हमारे पास पैसे की कमी है, कभी भी मैंने नहीं कहा सरकार में रहूं या न रहूं, मैंने ये नहीं कहा कि सरकार हमारी नहीं। सरकार किसकी होती है? जनता के बदौलत सरकार होती है। अगर जनता ने जिसको चुन लिया वही सरकार होता है। इसलिए मैं आप लोगों को भरोसा दिलवाना चाहता हूँ, आपकी सेवा में, आपके जो भी हो सकेगा, आपके विकास में, आपकी तरक्की में, आपकी खुशहाली में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। आज आप लोगों से कहना चाहूँ, श्री राघवेंद्र शुक्ल जी, बारा विधानसभा उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। अब मैं प्रमोद बाबू झा, जो इनकी कलम इतनी तेज चलती है कि जिले की पुलिस भी इनको, अब मैं उनसे निवेदन करूंगा कि प्रमोद बाबू जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अरे प्रधान जी, सोनाई काशना से निवेदन है कि आप भी माननीय सांसद जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। अब प्रयागराज के सांसद उज्जवल रमण सिंह जमुना पार के नारीबारी में पहली बार जनता के स्वागत समारोह में बारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नारीबारी में पहुंचे, जहां किसान, मजदूर, व्यापारी समाज सहित हर वर्ग के लोगों ने उनका शानदार स्वागत किया। और शंकरगढ़ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ समाज सेवी यज्ञनारायण मिश्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। और हमारे बीच में राघवेंद्र शुक्ल जी हैं, कार्यक्रम के संयोजक। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लोगों में भारी उत्साह रहा और जिस तरह से लोगों ने आज पहली बार इस बरसात के सीजन में सांसद का स्वागत किया? आज बरसात में आज 1 बजे से बरसात होना शुरू हुआ जी, और लगातार बरसात होती रही। उसके बाद भी जिन लोगों से कहा गया था और एक दूसरे से लोगों ने कहा था, सूचना दिया था, वो सारे लोग बड़े उत्सुकता से अपने लोकप्रिय सांसद से मिलने के लिए, उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए। और सारे लोगों ने बड़ी गर्मजोशी से उनका माला पहना करके उनका स्वागत किया। और इसके बाद
माननीय सांसद जी ने भी पूरा अपने क्षेत्र के आए हुए समस्त लोगों को, कार्यकर्ता और जनता को उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार चाहे जिसकी हो, सरकार आपकी है, जनता की सरकार होती है, जनता की ताकत से हम काम करते हैं और जनता हमारे साथ है तो चाहे जो भी काम है वो कोई भी काम असंभव नहीं है। सारे काम हम जो है जनता के दबाव से कराएंगे। और अभी तक जो जलेश्वर मिश्रा ने रिफाइनरी, एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी के लिए जगह उन्होंने 12 में जो अधिकृत किया है, उसके लिए वो भारत पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिल करके और उनसे यहाँ जो है उस पर धन अर्जित करा करके उसमें कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ जाकर के मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इस पर जो है जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। और पुनः जो है मिलने के लिए माननीय सांसद जी ने कहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि हम आपसे फिर जल्द से जल्द मिलेंगे। तो आपकी तरफ से जनता के प्रति आभार, बहुत बहुत आभार। आए हुए समस्त हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी लोग थे, सारे पूरे इलाके से, हर गांव से लोग आए हुए थे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि इस लगातार 1 बजे से 5 बजे तक बारिश हो रही है, उसके बावजूद लोग पहुंचे रहे और डटे रहे। बहुत बहुत इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।